सबसे पहले मैथ्यू अर्नाल्ड सेकंड पेपर में कभी हैं, इनकी पोएट हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट टाइप में, शॉर्ट क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच एज मैथ्यू अर्नाल्ड बिलोंग टू। एज का यहाँ पर एज का मतलब है युग, कि किस युग से जो मैथ्यू अर्नाल्ड हैं उनका बिलोंग है, तो उनकी एज कौन सी है। तो उसमें उनकी एज है विक्टोरियन एज। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट जाएगा, विक्टोरियन एज। ठीक है, इसी साथ में क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। हु रोट ऑफ द पोएम शेक्सपियर पोएम किसने लिखी है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं आपके डब्ल्यू ईट्स, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, बी मैथ्यू अर्नाल्ड। तो आपका राइट आंसर बनेगा मैथ्यू अर्नाल्ड। अगला क्वेश्चन है, द पोएम शेक्सपियर इज एन। द पोएम शेक्सपियर यानी कि जो शेक्सपियर पोएम है वो इज एन है, क्या है। एलेजी है, लिरिक है, ओड है या फिर सोनेट। तो ये पोएम जो है वो सोनेट है और मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा लिखी गई है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन राइट होगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, द मेन थीम ऑफ डॉबर बीच। द मेन थीम ऑफ डॉबर बीच, जो डॉबर बीच पोएम लिखी थी मैथ्यू अर्नाल्ड ने, उसकी मेन थीम क्या है, क्या कभी उसमें आपको बताना चाह रहा है। तो इसकी मेन थीम है आपकी, वो है फेथ ऑफ इन गॉड, यानी कि ईश्वर में विश्वास रखना। किसका, लोगों का विश्वास रहे ईश्वर में, तो फेथ ऑफ इन गॉड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका है, पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, हु सेड दिस। ये किसने कहा। तो इस पोएम, इस लाइन की जिसने कहा है वो है मैथ्यू अर्नाल्ड। वाज मैथ्यू अर्नाल्ड बॉर्न। मैथ्यू अर्नाल्ड का जन्म कब हुआ था। तो उसमें ऑप्शन है 1820, 1875, 1859 एंड 1822। तो राइट आंसर आपका है सी। यहाँ पे डी है, सी डबल टाइप हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पर जो लास्ट का है 1822, इसी को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डॉबर बीच पब्लिश्ड, जो डॉबर पोएम थी वो कब पब्लिश हुई थी। तो इसकी पब्लिश डेट, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है आपका 1876 है, 1860 है, 1854 है। तो राइट आंसर आपका है ए। राइट आंसर आपका ए, इन 1857। मैथ्यू अर्नाल्ड इज ए पोइट ऑफ। मैथ्यू अर्नाल्ड पोइट थे, कैसे पोइट थे, किस युग के कैसे पोइट थे, रोमांटिक कवि थे, मॉडर्न कवि थे या फिर विक्टोरियन कवि थे। तो इनका नाम आता है विक्टोरियन कवि में। तो आंसर आपका सी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अदर अवॉइड। इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए, पोएम पूछ लेता है कि किस कवि उसमें है, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चंस दाउ वार्ड फ्री ऑकर। लोग हमारे प्रश्नों को अवॉइड कर देते हैं। तो ये किसने कहा। तो ये आंसर आपका है राइट, शेक्सपियर। इसमें कई कवि थे, वो है ऑप्शन नंबर सी, 1902 1902 में जन्म हुआ था। हु वाज द वाइफ ऑफ ब्राउनिंग, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी का नाम क्या था या कौन थी। कोई भी आए आपको यही टिक करना है। नाम है एलिजाबेथ वर्ड। देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं इसको फटाफट। व्हेन डिड ब्राउनिंग डाई। ब्राउनिंग की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो मृत्यु हुई है वो हुई है, ऑप्शन ए सही है आपका, 1889 1889 ईस्वी में हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
देन आर स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर फ्रॉम विच पोएम, किस पोएम से ली गई हैं? तो ये पोएम है माई लास्ट डचेस, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है ये। इसके साथ ही आपके लिए हैंड राइटिंग नोट्स भी अवेलेबल हैं, PDF भी मिल जाएगी। बस वीडियो आप शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके लिए डेली का अपडेट मिलता रहे, और उसके लिए बेल आइकन ऑल पर प्रेशर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्राउनिंग गॉट हिज नेम एंड फेम। ब्राउनिंग यानी कि ब्राउनिंग का जो नाम और प्रसिद्धि हुई थी, कब कैसे इन्हें प्राप्त हुई, किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो इनकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, वो था इनका आर्टिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस हैं, और इसी के द्वारा इनके लिए प्रसिद्धि मिली या वो फेमस हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विच पोएम प्रोवाइड्स रेनेसांस इटालियन। विच पोएम्स, कौन सी कविता प्रोवाइड कराती है, यानी हमारे लिए दिलवा प्रदान करती है रेनेसांस इटालियन यानी इटली में पुनर्जागरण का कौन सी कविता हमें दिलाती है या सेटिंग है उस पर सही यानी कि फिट बैठती है? तो पोएम है हमारी माई लास्ट डचेस, और याद रखना इनकी जो राइटर है वो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। अगला क्वेश्चन है माई लास्ट डचेस इज, माई लास्ट डचेस पोएम है क्या है? बैलेड है, सोनेट है, ओड है, लिरिक है? तो ये क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा थे इसीलिए मैंने इसको कट कर दिया, और बड़े थे मेन ऑप्शन इसमें आपका दे दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है हु इज़ नोन फॉर हिज ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी के लिए कौन जाना जाता है? तो उस राइटर का नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है हु वाज लास्ट डचेस इन दिस पोएम। इस कविता में लास्ट डचेस कौन थी? तो उस एक्ट्रेस का नाम है इरेरा। इरेरा के लिए लास्ट डचेस नाम से प्रस्तुत किया गया है। इसी में क्वेश्चन अगला है प्रोफ्रीज लवर इज। प्रोफ्रीज लवर इज कौन? तो वो किसको प्रेम करता है? तो इसमें दिया है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन हमारा नेपच्यून इज। नेपच्यून क्या है? तो नेपच्यून इज सी गॉड, समुद्री देवता इसको नाम दिया गया है। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, और उसमें है T.S. इलियट। T.S. इलियट ने क्या लिखा है? वेन वाज T.S. इलियट बॉर्न। T.S. इलियट बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था? तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रोड द पोएम द वास्ट लैंड। जो वास्ट लैंड का पोएम है वो किसने लिखी है, ये आपको बताना है। इसमें आपका आंसर बनेगा, आंसर है आपका T.S. इलियट, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर आपका T.S. इलियट ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड इलियट विन द नोबेल प्राइज़। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में, साहित्य में इलियट ने कब जीता था, कब मिला था इनके लिए? तो इसमें ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। इन 1948 है, इन 1940 है, इन 1945 है, इन 1990 है, इन 19 है। तो अब इसमें जो आपका राइट आंसर है वो बनेगा ए, इन 1948। 1948 में इनके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था T.S. इलियट के लिए माई लास्ट डचेस की रचना में, और किसे मिला? लिटरेचर में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रूफ वर्क हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय T.S. इलियट। तो T.S. इलियट के द्वारा जो प्रूफ वर्क प्रेजेंट किया गया है वो उसका सेंस क्या है, किस मामले में, किस के आधार पर प्रेजेंट किया है, उसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर है ट्रेजिक फिगर। ट्रेजिक, ट्रेजिडी है दुखांत, और ट्रेजिक मीन्स कष्टदायी, फिगर, ठीक है, कष्टकारक। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है टू विच एज डज इलियट्स बिलोंग। यहाँ पर एज का मतलब है युग। तो जो इलियट थे वो किस एज से रिलेटेड थे, उनके कौन सी एज से थे? तो क्या एज थी इनकी? इनकी एज थी मॉडर्न एज।
तो ये वर्तमान युग के राइटर थे, यानी कवि थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। क्वेश्चन है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफर्क वाज पब्लिश्ड। ये कब पब्लिश हुआ था? इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, इन 1990, इन 1920, इन 1917 एंड इन 1918। तो इसका आपका राइट आंसर है इन 1917। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी साथ में। टी.एस. एलियट बिकम द फाउंडर मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ। टी.एस. एलियट किसी यूनिवर्सिटी के फाउंडर रहे हैं, मेंबर। तो किस यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर रहे हैं? यहाँ ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, वाशिंगटन है और नन ऑफ दीज है। तो नन ऑफ दीज का मतलब हुआ कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब एक तो होगा जब यहाँ आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में ये फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इसमें हमारा है अगला क्वेश्चन, टी.एस. एलियट इन विच नेशन टी.एस. एलियट वाज बॉर्न। इन जो टी.एस. एलियट थे वो किस कंट्री में उनका जन्म हुआ था? किस कंट्री से रिलेटेड थे वो? ऑस्ट्रेलिया से थे, इंग्लैंड से थे? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन है सी, अमेरिका। अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है विच मंथ ऑफ द पोएम इज प्रूफर्क बिगिंस। जो पोएम थी प्रूफर्क बिगिंस कब शुरू हुई थी, किस महीने में शुरू हुई थी? तो वो यहाँ पर क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, मार्च है, मई है, जुलाई है। राइट आंसर आपका जाएगा अक्टूबर। अक्टूबर महीने में इस पोएम की रचना शुरू की गई थी। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कंप्लीट होने वाला है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मैं आपके लिए प्राइमर पर उस पर चलाऊँगा। तो क्वेश्चन है इसका लास्ट, व्हेन डिड टी.एस. एलियट डाई। इन टी.एस. एलियट की डेथ कब हुई थी? तो वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं 4, 1965 है, 1986 है, 1900 है, 1945 है। तो इसका जो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर है, डेट ऑफ डेथ की जो है डेट है वो है इन 1965, 1965 में टी.एस. एलियट का जन्म हुआ है। आपके इसमें 3 कवि बचे हुए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉरवर्ड करा दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, वीडियो लाइक से कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।